गोभी की मां बहन ये कर दी है ना ब्रेकफास्ट आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ जी। अरे कोई नहीं, शुक्रिया नहीं बोलना यार, मैं फौजी बंदा तुम्हारी सेवा के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, दिस इज नेक्स्ट डे एंड आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। रात को हमें रूम मिल गया था। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था कि उन्होंने बोला 100 रुपये लगेंगे, 100 रुपये लगेगा। तो हमने कहा कि हम ऐसे बाई लिफ्ट ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे पास पैसे नहीं इतने ज़्यादा, हमने ले भी जाना है। तो उन्होंने ये रूम दे दिया। रात को मैगी बनाई थी, ब्रेड मिल गए थे अंदर इनके पास से, तो रात का तो अपना हो गया था इंतज़ाम। लेकिन हमने उनको कहा था 10 बजे खाली कर देंगे, लेकिन टाइम इतना हो गया, 2 बजने वाले, खुद को शर्म आती, 2 बजने वाले हैं। और गुरप्रीत वहाँ मेडिटेशन कर रहा है हो रहा, और अमन करके आया था। अमन कैसा लग रहा है मेडिटेशन करके? अच्छा लग रहा है। मैंने भी किया था, 5 मिनट किया, फिर ये अंदर आ गए। और अमन कह रहा था कि मुझे यहीं रहने का मेरा मन करता है, मेडिटेशन करके इतना रिलैक्स हो गए होंगे। मैंने कहा वाह भाई, फिर तो सही जा रहा है। नीचे जाना है अब तो, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कल 5-6 घंटे लग गए थे, आज आधा टाइम लगा के चलो। कुछ भी नहीं खाया हमने, और ना बिस्कुट है हमारे पास, वो भी ख़त्म हो गए थे। सुबह को ऐसे ही जाएंगे और वहाँ से देखते हैं क्या मिलता है, तब तक चलते हैं फिर। ब्रश करना है और सामान पैक कर लिया, पैक इसमें कपड़े डाल लिए जो ना निकाले थे। और ये गया था ऊपर, कुछ मिला? ठीक है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 2 बजे का 2-2:30 बजने वाले हैं, अब निकलने वाले हैं। आधा दिन निकल गया। और ऊपर गए थे खाने के लिए कुछ लेने, तो मिला नहीं, क्योंकि यहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं और पर्सनली बनाते हैं अपना, ज़्यादा ना कुछ दुकानें ना कुछ। अमन सामान रेडी कर रहा है और इसमें डाल रहा है। इसका दूसरा ब्लॉग शुरू हो गया, अभी पहला इसी ख़त्म किया था, यहीं ख़त्म किया था। कमरे को कर देते बाय बाय। बहुत अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस कि फ्री में रूम मिल गया हमें। और वो पूछ रहे हैं कब निकलोगे हमने कहा निकलने वाले बस। लॉक लगा दिए और चाबी गुरप्रीत के पास है, ऊपर देनी है। वो चाबी देने जाना ऊपर, लेकिन जा कोई नहीं रहा है। चाबी हमने यहीं रख दी है। ऊपर गए थे लेकिन वहाँ कोई मिला नहीं, हमें चलाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अमन चले? अब तो पक्का बैंड बजने वाली वो देखो गाइस, वो गांव से जाते वहाँ से फिर वहाँ ब्रिज आएगा, फिर वहाँ से उधर की तरफ फिर जाना हमने बस स्टैंड तरफ। औरतें यहाँ भी है और फूल देखो बहुत मस्त है। और इसको सुबह सुबह वहाँ से लेके सारा ये घुमा रहे थे। और तंत्र मंत्र रोज़ जाते हैं सुबह और शाम को, दोपहर को भी। तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और भोंपू था, भोंपू बहुत बजाते हैं, डेली बजाते हैं। ये शायद इसलिए होता है कि अपने अंदर की आवाज़ नहीं, अंदर की आवाज़ कह सकते हो, साउंड ऑफ साइलेंस, वो सुनने में दिक्कत ना आए, सुनने में मतलब उससे रिलेट कर देते हैं। और शांति, पता नहीं, इसको गुरप्रीत को पता है ज़्यादातर। ये चल पड़ी अपनी टीम बहुत ही लेट होते हुए। आज वैसे दारचा जाने का प्लान है ना मन? खाना है बस, खाना बाकी बाद में। प्लान तो ले जाने का था, पर क्या करें, प्लान तो ले जाने का था, लेकिन हमारी हरकतें ऐसी। जब आपको बहुत सारी भूख लगी हो तो आपको कुछ भी खाने का मन करता है, आपका पत्ते हो कुछ भी मिल जाए ना। लेकिन यहाँ पर चीज़ें, ओह ये कबूतर थे या वो अपना काम कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं। क्या करने का यार, मैं गाली बोल गया। हाँ, रात को मुझे सपना आया था। सपने में मैं पता नहीं क्या क्या खा रहा था, चिकन सब कुछ खा रहा था। वैसे भी खाता नहीं हूँ, झूठ बोल रहा है खा लेता हूँ कभी चिकन वगैरह, वो सब कुछ खा रहा था। जब आपको किसी की चाहत होती है तो आपको वही चीज़ें घूम फिर कर आती है ना। जैसे आप किसी ने गाड़ी लेनी है तो गाड़ी दिखेगी, आपने बाइक लेनी है बाइक दिखेगी, ऐसा गुरप्रीत बोलता है। कल यहाँ बैठे थे शाम को जब गुरप्रीत और मैं आ रहे थे, और नीचे उतरना बहुत आसान लग रहा है। जैसे ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है और नीचे चढ़ना बहुत, ग्रेविटेशन का लॉ है, इनको पता है, मुझे साइंस का माती। वो पेड़ रहा वहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं रुके। गोभी लगी है, आज गोभी का शिकार करते हो, गड़बड़ है दया। गुरप्रीत जरूर यहाँ रुका है और सामने गोभी लगी है और ये गया। मैंने तोड़ी है, माफ करना, बहुत भूख लगी है। वाह, गाँव वालों मुझे मैं कर दो माफ। वाह, ये अच्छी बात है यार, सॉरी मांगनी चाहिए। जब मैं तोड़ के लाया, मैं तो जिंदा नहीं हूँ। गोभी की मां बहन ये कर दी है। भूख लगी थी बहुत, इसलिए गोभी खानी पड़ी मजबूरी में, और हाँ, नीचे क्योंकि वो बहुत दूर है, कलौंग और बस स्टैंड वहाँ जाना है। ट्रैकिंग का रास्ता। तो गोभी का शिकार करके चल पड़े हैं। ये वाली गोभी है, उनमें से किसी न किसी एक घर की है। नाम भी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, रिलैक्स क्या कहते हैं, पेट की भूख थोड़ी शांत हो गई है। और यहाँ से गाँव शुरू हो गया
बाल मेरे ऊपर आ रहे हैं। शैम्पू लगाया था आज मैंने। स्ट्रीम व्लॉग होने वाला है। गुरप्रीत जा रहा है कुछ मांगने के लिए खाने के वास्ते। अंकल और आंटी खेत से आए हैं। ये माल डंगर रखने वास्ते। अच्छा, ये गोबर की थापी है, बहुत बड़ी बड़ी। यहाँ पर देखने वाला सीन है यार, क्या जगह है और मस्त है। एकदम पत्थरों वाले घर हैं और नीचे बहुत है ज़्यादातर। और ये व्लॉगर मुझे तंग कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। लोकल यहाँ पे नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, वैसे वो डिपेंड होती हैं खेती पे, थोड़ी बहुत डिपेंड होती हैं जानवरों पे, जिनका मांस वगैरह खाया जाता है और जिनके मतलब जिनके दूध से पालन पोषण किया जाता है, उस तरह का माहौल होता है यहाँ पे। टूरिज्म ना होता। गुरप्रीत ने एक बहन आई थी छोटी, उनसे बात किया कि कुछ खाने को दे दो, हम गोम्पा से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा बना के देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अब बनाने पता नहीं चाय मिलेगी या कुछ और कुछ खाने को मिल जाए, इतना ही बहुत है। गोभी की एक्सपोर्टिंग हो रही है, ऊपर तो थल्ले ले ही जाती है जी। अंकल से बात की थी, अंकल के पास जर्सी गांव है, जर्सी गांव नहीं गाय, जर्सी गाय हैं। अच्छा, आंटी से पूछा कि सेब यहाँ कच्चे हैं, उन्होंने बताया कि अक्टूबर या सितंबर में पक जाते हैं। और मणिकर्ण वाली साइड तो पके हुए थे, जैसे आपने वीडियो में देखा, खाए थे हमने। अभी वेट कर रहे हैं कुछ खाने के लिए, आ जाता है तब तक। पुलाव मतलब चावल। हाँ, यहाँ पर गेहूँ, चावल और क्या क्या सब्जियाँ ये खेती होती है। सेब तो आम ही है। चावल नहीं होता रे यहाँ पे, चावल नहीं होता, मटर, आलू, गोभी चावल होता है यार, नहीं होता, आंटी ने बोला था। लेके आते हैं। अच्छा, लेके गेहूँ होता है। गेहूँ होता है, पहुँच रही है। तो पानी ऊपर से आता है चश्मे से, पाइपों में से होते हुए खेतों में पहुँचाया जाता है। अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया उन बहन का जिसने चाय और रोटी दी किसान जैम के साथ। अमन, कैसी लगी? बहुत सुकून मिलता है। और गुरप्रीत का भी थैंक यू। आंटी की तरफ से ये पूड़ी, मज़ा आ गया भाई, आज तो पूड़ी रोटी सब कुछ मिल रहा है। ज्यादातर को जब राजस्थान में अपने को चाय मिली थी, हाँ, बच्चों को बोला था हमको चाय हाँ। चाहिए ना, कहते हैं ना, वो कहते हैं बुला ला उनको चाय पिला। भूख बॉडी को बहुत इफेक्ट कर दी है। पहले हम बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे थे और चलने का मन नहीं कर रहा था, अब एकदम एनर्जी आ गया और अब तो कहाँ मर्जी ले जाओ। गुरप्रीत कह रहा है मुझे तो लद्दाख से भी आगे ले जाओ। आंटी और अंकल यहाँ काम कर रहे थे, आंटी ने पूड़ियाँ ला के दी, 3 पूड़ियाँ, बहुत मोटी मोटी, और मज़ा आ गया, पूरा ही मज़ा आ गया। और शुक्रिया जी, थैंक यू। यहाँ पर हमारे पे दिपता आ रहा है। देखो, इस गांव वाले लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें खाने के लिए दिया और हमारी इतनी खातिरदारी की। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे जैसे घर है, बहुत लोग भी बहुत अच्छे हैं और मज़ा आ गया भाई। और अब नीचे उतरने में कोई दिक्कत नहीं होगी और चढ़ने में भी। अब जाना है धारचा की तरफ। मुझे हिचकी आ रही है, बहुत टाइम बाद खाना खाया। रात को मैगी खाई थी और बिस्किट खाए थे और बस ब्रेड थे साथ में, लेकिन ब्रेड से क्या होगा। फिर ऐसे सो गए थे और सुबह 2-3 बजे तक कुछ नहीं खाया, 2 बजे तक वहाँ से ऐसे भूखे पाने चले। फिर गोभी खाई। ये गांव बसता रहे, दिल से दुआ है इनके मकड़ों की। और वो देखो ऊपर बर्फ़ पड़ रही है। ये हम इसी रास्ते से आए थे और यहाँ से नीचे जाना है ब्रिज की तरफ। अब तो कुछ खाने पीने की दिक्कत भी नहीं है, अब तो पूरा पेट फुल हो गया, डन हो गया। इस गाँव को बाय बाय की शब्दावली ये है कि वो बोल रहा है पहले मैं 1-2 महीने में आ जाता वापस, अब तो 6 महीने ला के आऊँगा ट्रैवलिंग पे। इसको सीक्रेट मिल गया, एक गुरप्रीत ने सीक्रेट निकाला है। हम तो ऐसे शर्मा रहे हैं। पूड़े, परोठे और चाय, अचार, किसान जैम, सब कुछ। ये देख लो, आप चेहरा देख लो इसका। यहाँ पेड़ में बहुत कुछ। एक बात मुझे याद आई, चाणक्य ने कहा था कि अगर आपने खाने पीने में शर्म की तो तब तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। जब भी आपको खाने का मौका मिले, शर्म नहीं करनी चाहिए, पेट भर के खाओ बस। गुरप्रीत ने पहले सुबह व्लॉग शुरू किया था जब उठे थे और यहीं पर ही ख़त्म कर दिया। वहाँ पर नहीं, सुबह शुरू किया था, वो गोम्पा का था। गोम्पा में हम कैसे रहे, कैसे सरवाइव किया, मैगी बनाई, वो वहाँ पे एंड कर दिया। 7 मिनट का होगा, 8 मिनट का। फिर नीचे आए, नीचे गोम्पा नहीं, कारदंग गांव से हमने कैसे सरवाइव किया, मांग के पूड़े वगैरह, रोटी वगैरह खाई, चाय वगैरह, वो अलग व्लॉग, वो भी वहीं पे एंड कर दिया। अब यहाँ पे एक और व्लॉग शुरू कर दिया है, एक एक चीज़ शेयर करेंगे। तो एक दिन के हो गए 3 व्लॉग। इसका जैसे इसका बस चले ना, ये तो 1 महीना घर में ही रहे और बैठे बैठे व्लॉग डालता रहे। हम डेली व्लॉगिंग करते हैं, हम तो रातों को सोते भी नहीं अच्छे से। ये छोटा सा व्लॉग बनाता है, उसमें इतना कुछ बोल देता है और ये तो झूठ। हम धीरे धीरे जा रहे हैं मस्ती मारते हुए, क्योंकि बहुत एक्साइटेड इसीलिए क्योंकि धारचा जाना है, लेह जाना है। लेह मैंने देखा नहीं, वहाँ और भी बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ यार, लेह लद्दाख और पेंगोंग लेक तक हमारा सफ़र रहेगा। आधा रास्ता तो कम्प्लीट हो गया और फिर यहाँ से होते हुए वहाँ तक जाना, फिर ऊपर से बस स्टैंड की तरफ। अरे वही रोड है ना, वहीं से ले लेंगे लिफ्ट है ना, बस स्टैंड से जान दी लोड़ी, लिफ्ट जी, बस स्टैंड से जान दी लोड़ी। यहाँ पर मैंने अपना डाटा, फ़ोन का डाटा ट्रांसफ़र कराना है इस डाटा केबल से और
कहाँ पत्थरों में? पत्थरों में। पत्थरों में करना है इसका मोबाइल का डाटा ट्रांसफर। लैपटॉप में यार। लैपटॉप किधर है? ये रहा सामने। किधर है? नहीं दिख नहीं रहा। नीचे दिखा यार। अच्छा नीचे। ये रहा, इसमें डाल दो फिर भर गया ना। अपना डाटा खत्म हो गया, प्रोसेस था जो भी, और हमें आधे घंटे से ज्यादा लग गया। इसने भी करना था। 45 मिनट तो तेरे में लगे। आईफोन का है, इसके ज्यादा बनती होगी क्लिप्स। और मेरी स्टिक ऊपर रह गई है और गुरप्रीत लेके आ रहा है। एकदम डाटा ट्रांसफर किया और उसके एकदम साथ ही निकल पड़े, उसको वहीं छोड़ दिया। लेकिन इसका कुछ तो फायदा हुआ गुरप्रीत का। मेरी वाली कौन सी है? पता नहीं। तेरे वाली तुझे पता? मेरे वाली हाँ। ए, मेरे वाली के साथ तो मेरा ब्रेकअप हो गया। पहाड़ी लोगों को ये दिक्कत आती है, सामान ऊपर से इतनी मुश्किल से लेके जाना पड़ता है। पहले नीचे आ रहे थे तब आसानी से आ रहे थे, ऊपर की तरफ जाना है आप दिक्कत फिर से आगे स्टार्ट। 2 मिनट बैठे विश्राम करने के लिए। लस्सी होगी है तोड़ के। इनकी लस्सी हो गई है। पहले ऊपर से नीचे आ रहे थे वो तो आसान था, अब जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं भाई, भाग नदी से ऊपर वो लस्सी हुई भी। दोस्तों चलने वाले हम फिर से। 5 बज गए हैं और लिफ्ट मिलनी मुश्किल हो जाएगी अगर रात होगी तो। ऊपर आ गए, अब रोड पूछ रहे हैं, मेन रोड। ये वाला नहीं जाता अंकल? ये वाला, ये सामने अच्छा पर अच्छा ठीक है, फिर इधर से जाते हैं। रोड की तरफ जा रहे हैं और इतनी चढ़ाई फिर चढ़नी पड़ रही है। और चाय की कोशिश की जा रही है, चाय मांगने की। एक और चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। वो गोम्पा कहाँ रहा? वो रहा, वहाँ से आ रहे हैं घूमते 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 ब्रिज के ऊपर से, फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते अब इसी ऊपर जाना है जहाँ से लिफ्ट मिल जाए दारचा की। स्मोकिंग कॉजेज ए स्लो एंड पेनफुल डेथ। पेनफुल डेथ होती है, मत पिया करो। ये नहीं पीते वैसे। चढ़ना है ऊपर यहाँ से वहाँ तक, वो बहुत बहुत चढ़ाई है रे बाबा। वहाँ बादल है, वहाँ बर्फ़ पड़ रखी है, वहाँ बादल है। बहुत मज़ा आ रहा है देखकर, लेकिन मज़ा तो आता है देखने में, अगर इसके ऊपर जाना बहुत थकान होती है। मेन रोड पे बहुत मुश्किल से। यार 2 मिनट रेस्ट करते हैं। 55:05 हो गए, नहीं मतलब 6 बजने वाले 5 मिनट रह गए और मैं फंस गया हूँ यहाँ पर पूरी तरह। अरे निकालो यार। 2 बजे के आसपास यहाँ और यहाँ से लिफ्टें आ रही हैं, लिफ्टों का इंतजार करते, गाड़ी ट्रक जो भी मिल जाए। दारचा की तरफ जाना है, वहीं स्टे करेंगे, फिर परसों निकलेंगे लाहौर की तरफ। कल निकलेंगे लेह की तरफ। लेह लाहौर में सवेरे टाइम ना लौट पाता हूँ। अगर सुबह टाइम से उठे तो फिर पक्का लाहौर नहीं ले जाएंगे। लाहौर में तो आ गए। मेरे व्लॉग में बताना भूल गया, ये लाहौर नहीं बताया होगा। बाइकों पे जोड़ियाँ जा रही है और हमारी जोड़ी बनी नहीं रही है कहीं पर। 3 ट्रिपल जोड़ी, ट्रिपलिंग है, जोड़ी नहीं बोलेंगे। पानी उठा के मारेंगे जब कोई ना उठेगा सुबह, क्योंकि ऐसे नहीं काम चलेगा। ऐसे थोड़ी होती है ट्रैवलिंग, ऐसे होती है। ये ट्रैवलिंग का ये तो उल्टा रूल हो गया। ट्रैवलिंग कैसे? हाँ, ट्रैवलिंग नहीं होती, ये तो उल्टा रूल हो गया। अगर आपके पास पैसा है फिर तो लो ऐसे नज़ारे। सही बात है, आपने कम समय सोना है और जल्दी ट्रैवल करना है और ज़्यादा ट्रैवल करना है, कम समय में ज़्यादा ट्रैवल करना है। और ये तो ऐसे सोते हैं, मैं भी जैसे पता नहीं कितने बिजनेस चलते हैं पीछे। गुरप्रीत अभी भी वहाँ खड़ा नाच रहा है। कभी को लिफ्ट मिल गई है, हम हमारा देखते हैं क्या होता है, शायद रुक जाए हमारे लिए। हमारे साथ धोखा हुआ है, गुरप्रीत को लिफ्ट मिल गई, हमें नहीं मिली। ये मेरी ओवर एक्टिंग है। वो कह रहा था एक कोई लेके जाऊंगा, वो भी गोरे। एक बंदे को लेके चलो, इतना ही बहुत है सामान। 2 बैग भेज दिए, और क्या चाहिए। हमने भी पहले एक लिफ्ट छोड़ी थी क्योंकि 3 जने हैं। उन्होंने बोला एक जाके बंदा क्या करेगा। हाँ तो उसको बोलना था तू भी उतर नीचे। जिस बात से आगे पड़ जाता है जिस बात से आगे पड़ेगा। आपका क्या नाम है? पद्मा। एक गैमूर कैमूर। हमें गैमूर तक लिफ्ट मिल गई थी। यहाँ से दारचा है 12 किलोमीटर दूर। तो अंकल ने उतार दिया, बहुत अच्छे अंकल, स्वभाव के भी बहुत अच्छे, ड्राइविंग ही बहुत खतरनाक करते हैं। तो वहाँ पर आके मिनटों में ला दिया। और गुरप्रीत पीछे है यार, ट्रक में देखा मैंने, उसने टोपी डाली थी एक आदमी का और गुरप्रीत को बिचाले बिठाया हुआ उन्होंने। अरे गुरप्रीत को उसके पास बैग कितने? हाँ उसको लूट ही ना ले, फ़ोन करके पूछते हैं सारे बैग उसके पास है। क्या लूटेंगे भिखारियों को। से कोई ना गाड़ी आ रही है ना ट्रक आ रहा है, लगता है यहाँ पर मुश्किल होगा। और यहाँ पर कैंपिंग का खास प्रबंध है, वो कैंप लगे हुए हैं जहाँ पर लाइटें जग रही हैं और साथ में भागा नदी, और भागा नदी में है पानी, और पानी में है ठंड, और ठंड में है भाड़, भाड़ में है दुनिया। इसके बाद अंधेरा हो रहा है, चढ़ता जवानी। गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही, वो लिफ्ट आ रही है। पानी 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 अपने पानी पानी। तीनों नहीं रुका। पाजी दारचा। एक गाड़ी मिली, वो पहले ही मिली थी। अंकल और आंटी बैठे थे, किराया मांग रहे थे,
तो अभी दोबारा रोका, हमें पता नहीं चला वही गाड़ी है। फिर देख के कैसे कहने लगे ओ फ्री वाले हम, फ्री वाले। वैसे वही करने लग गए। ओ वो आ गया जिस्पा 5 किलोमीटर। अंबर पर चांद जब आ जाए, चांद तो आ गया लेकिन लिफ्ट नहीं आई। लिफ्ट आई और कोई रोक ही नहीं रहा। रहने वाले कहाँ के? ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਫਾਜ਼ਿਲ का फिरोजपुर। फाजिल का फिरोजपुर। बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ जी। अरे कोई नहीं, शुक्रिया नहीं बोलना यार, मैं फौजी बंदा तुम्हारी सेवा के लिए भाई। ठीक है, कैसी भी करनी सेवा करनी।